हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसटी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेम माधुरी नामक शीर्षक, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा रचित है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बनाती रहूं और आप तक पहुंचाते रहूं। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो सवैया दिया गया है, इस सवैया में नायिका प्रेम मार्ग पर चलने से जितने भी कष्ट होते हैं उसके बारे में वर्णन कर रही है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। तो इस सवैया में नायिका अपने सखी से कहती है, मार्ग प्रेम को समझे। मार्ग का मतलब मार्ग, प्रेम को समझे, अर्थात जो प्रेम मार्ग है उसको समझना क्या है, अत्यंत कठिन है। अर्थात प्रेम मार्ग को समझना इतनी आसान बात नहीं है। हरिचंद यथार्थ होत यथा है। यथार्थ का मतलब यथार्थ, होत यथा का मतलब जैसे। अर्थात इसके कहने का यह मतलब है कि प्रेम मार्ग जो जीवन का कटु, या हम कह सकते हैं जो जीवन का सच है, उसके यथार्थ की तरह ही क्या है, कठोर और क्या है, कष्टकर है। अर्थात यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर और कष्टकर है। या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जीवन कष्ट से भरपूर होता है या कठिनाइयों से भरपूर होता है, उसी प्रकार से यह प्रेम मार्ग भी है। तो आगे कहा गया है, लाभ कछुना पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। यहाँ पर जो कहा गया है, वैसे आपको पढ़कर ही इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा गया है। तो चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। लाभ कछुना अर्थात नायिका अपने सखी से कहती है कि ये जो प्रेम मार्ग है, अर्थात ये जो कठिनाइयों से भरा मार्ग है, या हम कह सकते हैं जो ये कठिन मार्ग है, इस पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए हैं उसे दूसरों को सुनाने में कोई लाभ नहीं है। आगे कहा गया है, पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। तो यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब है कि अगर वो प्रेम कथा को किसी को भी सुनाती है तो उसे बदनामी होन अर्थात बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अर्थात इस प्रेम कथा को सुनाने में उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। जानत है, जिये का मतलब होता है हृदय, मेरो मतलब मेरा, भली विधि मतलब अच्छी तरह से। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि उसके हृदय को अच्छी तरह से पता है या वो अच्छी तरह से जानती है। और उपाय सबे बिरथा है। बिरथा का मतलब व्यर्थ, कि और उपाय सबे बिरथा है, कि जितने भी उपाय हैं प्रेम मार्ग से छुटकारा पाने का, वो सब क्या है, व्यर्थ है। अर्थात वो कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रेम मार्ग से मुक्ति पाने के जितने भी उपाय हैं वो क्या है, व्यर्थ हैं। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसको अपनी ये बात किसी दूसरे को बताने में कोई लाभ नहीं है और उससे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा, इसलिए वो चुप रहना चाहती है। बाउरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिता है। बाउरे हैं ब्रज के सिगरे मतलब बावले हो गए हैं ब्रज के सिगरे का मतलब सभी लोग, अर्थात ब्रज के जितने भी लोग हैं वो क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बिथा का मतलब होता है पीड़ा। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि ब्रज के सभी लोग उसके प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि कौन बिता है, कि उसके कष्ट का क्या कारण है या उसे क्या कष्ट है। तो यहाँ पर नायिका के कहने का ये मतलब है कि उसे ये लगता है कि ब्रज के जितने भी वासी हैं, अगर उससे ये पूछते हैं कि उसके प्रेम पीड़ा का क्या कारण है या उसे क्या कष्ट है, तो उसको ये सुनकर बहुत ही दुख होता है और उसे लगता है कि प्रेम पीड़ा को किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज़ नहीं है या उसे प्रकट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी जितने बार उससे उसके कष्ट के बारे में पूछते हैं
उसका दुख उतना ही बढ़ता जाता है, अर्थात उसके लिए वो सहन करना कठिन हो जाता है। तो इस सवैये में अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा यहाँ पर है ब्रज, शैली मुक्तक, और अगर हम छंद क्या लिखेंगे हम, सवैया। अलंकार यहाँ पर होगा अनुप्रास। अनुप्रास वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही वर्ण क्या आते हैं, बार बार आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कौ को। और गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो आशा करती हूँ आपको ये सवैया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला सवैया है रोकहि जो तो अमंगल होए, औ प्रेम नशे जो कहे पिए जाए। तो इस सवैये में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से किए गए कथन का वर्णन है। तो रोकहि जो तो अमंगल होए, औ प्रेम नशे जो कहे पिए जाए। तो रोकहि जो तो अमंगल होए, अमंगल का मतलब होता है अशुभ। तो यहाँ पर नायिका अपने प्रियतम से या अपने पति से कहती है कि यदि प्रदेश जाते समय वो अपने पति को रोकती है या उन्हें रोकती है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी पत्नी उन्हें टोक रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यात्रा के समय किसी को भी टोकना क्या है, अशुभ माना जाता है या अशुभ होता है। इसलिए नायिका ऐसा कह रही है कि यदि वो अपने पति को प्रदेश जाते समय टोकती है या उन्हें रोकती है तो ये क्या है, अमंगल का सूचक है, या हम कह सकते हैं अशुभ है। औ प्रेम नशे जो कहे पिए जाए। प्रेम नशे का मतलब प्रेम नष्ट हो जाएगा, जो कहे पिए जाए। अगर वो अपने पति को कहती है कि आप परदेश चले जाइए तो इससे ये होगा कि उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा हम देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि जाते समय वो उन्हें रोकती है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो टोक रही है, जो कि यात्रा के समय अमंगल का सूचक माना जाता है, या कहा जाता है कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। और वो कहती है यदि वो प्रदेश जाने के लिए तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नायिका बहुत ही दुविधा में फंसी हुई है कि वो करे तो करे क्या। अब यहाँ पर आगे कहा गया है जो कहे जाहू ना तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाये। तो अभी कहती है जो कहे जाहू ना। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि अगर वो उन्हें प्रदेश जाने से क्या मना करती है तो प्रभुता का मतलब होता है आदेश देने के समान। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि यदि वो अपने प्रियतम को प्रदेश जाने से मना करती है तो वो एक आदेश के समान होगा, जो कुछ ना कहे। तो इसके कहने का मतलब है कि यदि वो अपने पति से या अपने प्रियतम से कुछ भी नहीं कहती है तो स्नेह नसाये, जो स्नेह है या जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो कहती है कि यदि वो कुछ भी नहीं कहती है तो उसके पति के प्रति उसका क्या है, स्नेह जो है वो नष्ट होता है। अब आगे कहती है जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जी है ना तो ये क्यों पति आए है। जो हरिचंद कहे मतलब कहने का ये है कि नायिका कहती है कि अगर वो अपने प्रियतम से कहे तुमरे बिन जी है ना, कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, ना तो कब क्यों पति आए है, तब क्या वो विश्वास करेंगे अगर मैं ऐसा कहूँ। तो नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति में अगर वो अपने प्रियतम से कहे कि वो उनके बिना जीवित नहीं रह सकती तो क्या वे विश्वास करेंगे। तो इसलिए नायिका बहुत ही परेशान है कि प्रदेश जाते समय अपने प्रियतम से या अपने पति से क्या कहे। अब आगे कहती हैं तासो पयान समय तुम्हरे हम का कहे आपै हमें समझाइए। तो पयान समय का मतलब होता है प्रस्थान के समय, या हम कह सकते हैं परदेश गमन के समय। तासो पयान समय तुम्हारे मतलब क्या निकल रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारे प्रदेश के गमन के समय हम का कहें। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि
अंततः नायिका अपने प्रियतम से ही अनुरोध करती है कि वो उनके गमन के समय वो उनसे क्या कहे। आप ही हमें समझाइए, मतलब यह बात उसे वो स्वयं समझा दे, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने प्रियतम से क्या कहे। इसलिए वो अंततः अपने प्रियतम से खुद ही अनुरोध करती है कि आप ही हमको बता दीजिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि इस सवैया में नायिका अपने प्रियतम से क्या कह रही है। तो अगर हम इस सवैया में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा यहाँ पर होगा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, सवैया, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, गुण, माधुर्य और रस, श्रृंगार। तो ये जो सवैया यहाँ पर दिया गया है, इस सवैया में नायिका की वृह दशा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है, आजहु लौ जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावै। आजहु लौ जो ना मिले। तो इस सवैया में एक विरह में व्याकुल नायिका है जो अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है, आजहु लौ जो ना मिले, कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कहा तो कोई बात नहीं, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि हम तो सब भांति का मतलब सभी प्रकार से, तुमरे मतलब तुम्हारे, कहावे मतलब कहलाते हैं। कहने का ये मतलब है कि हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। तो नायिका विरह में व्याकुल नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है कि आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। आगे कहा गया है, मेरो उरहानो है कछु नाही, सभे फल आपने भाग को पावे। तो यहाँ पर आपको पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रही है नायिका। मेरो उरहानो है कछु नाही, उरहानो का मतलब होता है शिकायत। तो कहना चाहती है यहाँ पर कि मेरी आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, सभी फल अपने भाग को पावे, कि क्योंकि सभी अपने भाग का फल पाते हैं। मतलब जैसा जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तो दोबारा हम एक बार देख ले रहे हैं इसका यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है। यहाँ पर नायिका अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से केवल आपके ही हैं या तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरी आपसे कोई उल्हाना कह सकते हैं या हम आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी अपने भाग का फल पाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा जिसके जो भाग में लिखा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं भाई सो भई, मतलब जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। अब प्राण चले, कहने का मतलब है कि मेरे प्राण इस तन से क्या निकलने वाले हैं या मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तासों का मतलब इसलिए, सुनावे का मतलब आपको सुनाते हुए कह रही हूँ। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, इसलिए बीती बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं। अब प्राण चले चाहे तासों सुनावे। तो वो कहती हैं अब मेरे प्राण इस तन से क्या निकलने वाले हैं या मेरा अंतिम समय क्या निकट आ गया है, अतः मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ। तो अब यहाँ पर आगे नायिका कहती है प्यारे जूं है जग की ये रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो प्यारे जू है, जू का मतलब ये है जग संसार, जग का मतलब संसार, ये रीति मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि संसार की ये रीति है कि विदा के समय, समय का मतलब समय, सब कंठ मतलब कंठ का मतलब यहाँ पर गले लगावे, लगाना। वो कहती हैं कि संसार की यह रीति, यह नियम है, या हम कह सकते हैं ये नियम है
कि अंतिम विदाई के समय सभी अपनों को क्या गले लगाते हैं। तो यहाँ पर नायिका कहना चाहती है कि अगर आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इस समय मैं आपसे हमेशा के लिए क्या दूर जा रही हूँ, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। काव्य का सौंदर्य में भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, शवैया, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस, श्रृंगार। तो इस शवैया में जो गोपियाँ हैं वो ऊधों के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दे रही हैं। उसी के बारे में सभी में बात की गई है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं व्यापक, व्यापक का मतलब व्याप्त है, ब्रह्म जो ब्रह्म है वो सभे थल पूरन है, अर्थात संपूर्ण विश्व के कण कण में हमहु पहचानती हैं। कहने का मतलब है कि वो कहती हैं कि उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्म जो है वो संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्म संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। पे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती भी। पे बिना कहने का मतलब है, पे मतलब किंतु, बिना नंदलाल कृष्ण के बिना बिहाल सदा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती हैं कि उन्हें कृष्ण के बिना या नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती भी, कवि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ना मतलब नहीं, ज्ञान नहीं मतलब ज्ञान मार्ग को, ठानती का मतलब होता है महत्व देना। कहने का अर्थ यह है कि वह ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। तो एक बार पूरा अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है। गोपियाँ ऊधों से कह रही हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता है या मालूम है कि ब्रह्म संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है, किंतु उन्हें नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। तो ज्ञान मार्ग को महत्व न देने का मतलब यहाँ पर है कि गोपियाँ भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, न कि ज्ञान के द्वारा। तिम ऊधो ये कहियो। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम ये कह देना, किससे कह देना? उनसो अर्थात श्री कृष्ण से। वो कह रही हैं कि हे उद्धव तुम कृष्ण से ये कह देना हम और कुछ नहीं जानती, कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, या कह देना कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती। तो आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियों दुखिया नहीं मानती हैं। पिए प्यारे श्री कृष्ण को तिहारे निहारे बिना, बिना देखे अखियों दुखियाँ, जो दुखी अखियाँ हैं नहीं मानती, अर्थात संतुष्ट नहीं होती हैं। वो कहती हैं उद्धव से कि कृष्ण को देखे बिना उनकी जो दुखी अखियाँ हैं या जो दुखी आँखें हैं वो किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होंगी। इसलिए गोपियाँ उद्धव से चाहती हैं कि वह कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें, जिससे उनकी दुखी अखियाँ हैं वो उनको देखकर संतुष्ट हो जाएं। तो एक बार दोबारा यहाँ पर इसका अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आँखें किसी प्रकार की संतुष्ट नहीं होंगी, इसलिए वे श्री कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें, जिससे उनकी दुखी आँखें उनसे मिलकर संतुष्ट हो जाए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।